फैसला लेकर रातों रात पलट गए मोदी। जी हां, महज 24 घंटे में दो फैसलों पर पलटी सरकार। आप देख रहे हैं मेरे दाएं और बाईं तरफ। महज 24 घंटे में इंडिया गठबंधन की ताकत के आगे क्या झुक गई मोदी सरकार। पिछले कुछ एक फैसला जिसको लेकर ऐप को लेकर फैसला था, आपको याद करिए, एक फैसला ऐप को लेकर मोदी सरकार आपकी जासूसी का प्लान बना रही है, ऐसे आरोप लग रहे थे। और अब सवाल उठे तो मोदी सरकार भयंकर बैकफुट पर आई। दूसरा फैसला एसआईआर को लेकर चर्चा का फैसला, जिसको लेकर मोदी सरकार कल तक बिल्कुल भी किसी कीमत पर तैयार नहीं थी, किसी भी हाल में चर्चा को तैयार नहीं थी, किसी भी सूरत में। मगर अब ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को उसी एसआईआर को लेकर चर्चा के लिए तैयार होना पड़ा। जिस विषय को लेकर मोदी सरकार मुंह छिपाकर भाग रही थी, यानी 24 घंटे में 2 यूटर्न मोदी सरकार ने लिए। मगर क्यों, क्या हुआ ऐसा, सब कुछ बताएंगे आपको। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। एसआईआर पर, यानी एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा को तैयार हो गई मोदी सरकार। अब तक किसी ने सोचा नहीं था कि सदन में ज्ञानेश कुमार के फैसले पर चर्चा होगी, बहस होगी। यानी एसआईआर पर क्या झुक गई मोदी सरकार, वो सरकार जो किसी भी हाल में विपक्ष को सुनने को राजी नहीं थी। विपक्ष से संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही मोदी जी ने क्या कहा था, याद करिए। अगर टिप्स लेने हैं तो मुझसे ले लो, ड्रामेबाजी मत करो। आखिरकार वही सरकार विपक्ष के जबरदस्त विरोध के आगे झुक गई और यह मानना पड़ा कि ठीक है, आप चाहते हैं तो हम बहस के लिए तैयार हैं। बाकायदा किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। विपक्ष ने अपनी एकजुटता से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अगर आप चाहें तो सरकार कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, आप हर हाल में सरकार को मजबूर कर सकते हैं बहस कराने के लिए। अब याद कीजिए, एसआईआर यह वो मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष पिछले सत्र से लेकर इस सत्र पर लगातार बहस की मांग करता रहा। पिछला पूरा सत्र वॉश आउट हो गया, सरकार नहीं मानी। लेकिन इस बार सरकार को यह बात समझ में आ गई थी कि पूरे देश में अलग अलग कोने से तमाम बीएलओस की दर्दनाक मौत की खबरें आ रही हैं और देश में क्या संदेश जा रहा है। और अगर अभी भी चर्चा से भागे तो देश को गलत संदेश चला जाएगा। यानी मोदी सरकार को एक डर था कि जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है और कहीं जनता के मन में वो नारा ना गूंजने लगे और यह संदेश उस नारे में तब्दील ना हो जाए जो राहुल गांधी ने दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसे में जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि मंगलवार को एसआईआर के मुद्दे पर बहस हो सकती है, बहस करवा सकती है सरकार। अब वो बहस डायरेक्ट एसआईआर का मुद्दा बोलकर होगी या फिर चुनाव सुधार के मुद्दे पर बहस होगी, ये एक अलग विषय है। क्योंकि चुनाव सुधार के मुद्दे पर कई बार बहस सदन में हो चुकी है, पूर्व में हो चुकी है। यानी मोदी सरकार का यूटर्न नंबर 1, बहस से भाग रही मोदी सरकार अब चर्चा को हो गई तैयार। अब आते हैं यूटर्न नंबर 2 पर। जी हां, दूसरी बड़ी खबर यह कि 24 घंटे में दूसरा यूटर्न, और वो भी संचार ऐप को लेकर। संचार ऐप को लेकर मुकरी मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मोर्चा खोला, उसके बाद से सरकार संचार साथी ऐप पर अपने ही फैसले से अब मुकर रही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, तमाम खबरें बैक टू बैक, एक के बाद एक खबरें आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। तमाम हेडलाइंस आप देख रहे होंगे और इन तमाम खबरों में आप देख रहे होंगे कि साफ तौर पर लिखा था कि सरकार संचार साथी ऐप को लेकर आ रही है और वो ऐप आपके फोन में प्री इंस्टॉल होगा। और साफ तौर पर लिखा था कि इस ऐप को ना तो आप डिलीट कर सकेंगे ना अनइंस्टॉल कर सकेंगे। ये आप अपनी स्क्रीन पर तमाम खबरें देख रहे होंगे बैक टू बैक, और ये खबरें सामने आई थी तो इन्हीं खबरों के अंदर साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि सरकार जो ऐप लेकर आ रही है, सरकार ने जिस तरीके से कंपनियों को निर्देश दिए हैं, उस हिसाब से आप ये ऐप प्री इंस्टॉल मोबाइल में आपके आएगा और आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। ठीक, ये खबरें हमने आपको जानते क्यों दिखाई, क्योंकि अब यही मोदी सरकार कह रही है कि ऐसा आदेश था ही नहीं। विपक्ष गुमराह कर रहा है और विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है, यह गलत है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार, वो सोच समझकर सारे स्टेक होल्डर से बात करके तब फैसला लेती है, ऐसा ही कहा जाता है ना।
या फिर यह फैसला सरकार के लिए अब वो फांस बन गया जिस फांस में मोदी सरकार चारों तरफ से फंस गई और तब जाकर यह फैसला वापस लिया, यू टर्न। यानी ये सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या हम रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश बनने जा रहे हैं? क्योंकि अब आप ही बताइए, कौन चाहेगा कि उसके फोन में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल हो जाए जिसमें सारी जानकारियां, सारे रिकॉर्ड आप सीधा सरकार को भेज रहे होंगे। आप कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, यह सारी जानकारियां सरकार तक पहुंच जाएंगी। जब सवाल खड़े हुए तो क्या मोदी सरकार आपके मोबाइल फोन में एक ऐसा ऐप डालने जा रही है जिसे ना तो आप डिलीट कर पाएंगे ना डिसेबल कर पाएंगे? यही सवाल उठ रहे थे। अब आपके फोन में सभी ऐप का कैमरा ऑफ कर सकते हैं, जैसे माइक ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, सभी ऐप का लोकेशन बंद कर सकते हैं, लेकिन संचार साथी ऐप को ना तो आप डिलीट कर पाएंगे ना डिसेबल कर पाएंगे, यानी कि आपकी लोकेशन तक आएगी। इसको लेकर मोदी सरकार घिरी। प्रियंका गांधी सामने आई, बकायदा प्रियंका गांधी को लेकर एक खबरें छपी हुई है, देखिए आपके सामने। प्रियंका गांधी सामने आई और बोली सरकार का जासूसी का पुराना रिकॉर्ड है, वही कर रही है सरकार, क्योंकि उसका पुराना रिकॉर्ड है। क्योंकि यह बात सामने आई थी कि मोदी सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों से कहा कि मार्च 2026 से जो भी नया मोबाइल फोन बनेगा, भारत में आयात होगा, सभी में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करना होगा। बिना इसके आप कोई भी फोन नहीं बेच पाएंगे। भले ही एप्पल ने इस बात को नकार दिया था, बकायदा खबरें छपी हैं। और अब आदेश लिखा हुआ था कि आयात किए जाने वाले फोन में सभी संचार साथी ऐप आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मगर अब सरकार कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फोन पहले से बन चुके हैं उसमें भी यह ऐप डालना होगा, यह तक कहा गया। और इसके पीछे तर्क क्या था कि फोन का फ्रॉड रोकने के लिए अनिवार्य किया जा रहा है। मगर जब विपक्ष ने सरकार की नीति नीयत पर सवाल उठाए, बात जासूसी की आई, तो सोशल मीडिया पर सरकार पर, मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे। क्योंकि देश की होनहार मीडिया तो आप जानते हैं, जैसे ही ऐप की खबर आई तो ऐप के फायदे गिनवाना शुरू कर दिए। इस ऐप से यह होगा, इस ऐप से वो होगा, इस ऐप से इतना फायदा होगा। मगर जनता समझ रही थी मामला उसकी निजता के हनन से जुड़ा था। इसीलिए सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, यह कहना पड़ा कि ऐप इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो इंस्टॉल करिए, आप चाहें तो मत करिए। अब याद कीजिए, कोविड के समय में मोदी सरकार आरोग्य सेतु ऐप लेकर आई थी, याद आया आपको? आरोग्य सेतु ऐप, मुझे नहीं मालूम कि आरोग्य सेतु ऐप से कितने मरीजों को कितना फायदा हुआ। अगर हुआ तो सरकार को यह बात बतानी चाहिए, क्योंकि अभी संसद का सत्र भी चल रहा है, ताकि लोगों को यह पता चले कि उस आरोग्य ऐप का क्या था। मगर खैर, यह खबरें बताती हैं कि मोदी सरकार के दो फैसलों को लेकर यू टर्न मोदी सरकार ले चुकी है, मजबूरी या फिर विरोध में ही सही, लेकिन यह सरकार 24 घंटे में अपने फैसलों पर यू टर्न भी लेती है, यह भी सच है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दी से इजाजत, एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।